इट्स आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जहाँ पर मैक्सिमम ट्रेडर्स बिगिनर ट्रेडर्स हो या फिर जो अभी जर्नी में ऑन द वे है अपने ट्रेडिंग के सबको ये सवाल आता है कि हमें एग्जैक्टली ट्रेड्स कैसे प्लान करने होते हैं, हम किस तरह से ट्रेड प्लान्स करते हैं। एक प्रो ट्रेडर में और एक नॉर्मल ट्रेडर में यही फ़र्क होता है। प्रो वैसे कुछ होता नहीं है, जैसे अगर मैं देखूँ जो इंसान का माइंडसेट और साइकोलॉजी बहुत अच्छा हो, देन एंड देन ओनली हम कह सकते हैं कि ही इज़ अ प्रॉपर कंसिस्टेंट स्टेबल डिसिप्लिन ट्रेडर। प्रो वगैरह कुछ नहीं होता है। अगर हम देखें तो उसके पास एक प्लान होता है, ही वर्क्स विद अ प्लान, ही हैज़ अ प्लान। अनलेस एंड अनटिल ही हैज़ नॉट टेकन एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटी ऑन हिम, वो प्लान को फॉलो कर सकता है। अगर आपको उस प्लान के बारे में जानना है तो स्टे ट्यून इनटू दिस वीडियो, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अगर कुछ हम बात करें प्लान के बारे में कि एग्जैक्टली किस तरह का ट्रेड हम प्लान करते हैं, क्या रीजंस होते हैं ट्रेड प्लान करने के, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है प्लान करने का ट्रेड। अगर मैं बात करूँ उस बेसिक से स्ट्रक्चर के बारे में तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली वो हमें किस तरह से हेल्प करता है, क्या क्या चीज़ें हमें उसके अंदर देखने को मिलती हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, यहाँ पर एक ट्रेड प्लान लगाया हुआ है मैंने। अगर आप इसे देखोगे प्रॉपरली समझोगे, इस एक चीज़ को अगर बहुत अच्छे से समझ लिया ना आपने, इंक्लूडिंग मैं, तो ट्रेड करना एक कुछ हद तक थोड़ा आसान हो जाता है। आई वॉन्ट से कि आप हर ट्रेड प्रॉफिटेबल ही लेके जाओगे, बट एक होगा कि जब भी आप मार्केट पे आके बैठोगे, चाहे आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट ट्रेड करते हो, या फिर चाहे आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो, एंड एनी मार्केट, आप जिस किसी मार्केट में भी ट्रेड करोगे, अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान है कि किस तरह से मुझे मार्केट पे बैठने के बाद, चार्ट ओपन करने के बाद क्या क्या चीज़ें देखनी है, आप प्रॉपरली ट्रेड कर पाओगे। और वो बेसिक बिगिनर प्लान यही होता है। चाहे वो एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, डिसिप्लिन ट्रेडर हो, या ऐसा कोई ट्रेडर हो जिसने अभी अभी स्टार्ट किया है, ये बहुत अच्छे से फॉलो कर सकता है। एंड एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि बिगिनर लेवल पे सारे लोग इसे फॉलो करते हैं। बिगिनर लेवल पे 90% 99% लोग इसे फॉलो करते हैं, एंड ड्यू टू विच वो प्रॉफिटेबल भी रहते हैं। बट कुछ समय के बाद वो इस प्लान को भूल जाते हैं, एग्जैक्टली कि ये प्लान क्या है, किस तरह से हमें इसे ट्रेड करना है, हम इससे कैसे फॉलो करें। ये सारी चीज़ें वापस से उन्हें बेसिक्स पे लानी होती है। तो दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर जहाँ पे आप अपनी प्लानिंग करोगे कि आपको किस तरह से ट्रेड लेना है, किस तरह से ट्रेड की डायरेक्शन देखनी है। लेट्स सी इट ऑन अ चार्ट। अभी हम एग्जैक्टली चार्ट पे देखते हैं। जैसे कि आपने पहले फोटो में देखा कि मार्केट कहता है कि सबसे पहले आप अपना बिफोर यू ट्रेड आप अपना ट्रेंड चेक करिए सबसे पहले। और अभी हम ट्रेंड चेक करने के लिए जो टाइम जोन बेसिकली यूज करते हैं, फर्स्ट वी फोकस ऑन द टाइम जोन ऑफ 4 आवर्स। हम 4 आवर पे ध्यान देंगे। फिर डेली एंड 4 आवर, सॉरी, पहले आप डेली देखोगे, फिर 4 आवर देखोगे, एंड आप वीकली भी देख सकते हो। ये टाइम जोन्स देखने के बाद में आपको एक आइडिया आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर हम गोल्ड का चार्ट देखें और हम वीकली लेवल पे जाएँ, तो वीक पे हमें क्या दिख रहा है कि गोल्ड एक कंसिस्टेंट बुलिश रैली है। इसने एक बुलिश रैली दी है, कंसिस्टेंट मार्केट इज इन अ बुलिश ट्रेंड, जिसमें अभी तक उन्होंने इसने कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिया है या फिर अपना ट्रेंड नहीं रिवर्सल किया है। अभी भी ये एक प्रॉपर बुलिश डायरेक्शन में ही जा रहा है। इसके रीजंस बाकी के हम बाकी बाद में डिस्कस करेंगे, या फिर हम डिस्कस करते हैं एवरी वीक ऑन सैटरडे एंड संडे। नाउ लेट्स टेक आउट द फर्स्ट थिंग, दैट इज़ कि व्हाट इज़ द ट्रेंड। तो एक बेसिक आइडिया लग जाता है हमें देखने के बाद कि ट्रेंड क्या है। जैसे अभी अगर हम देखें कि मार्केट ने यहाँ से हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो, देन फिर से एक हाई, फिर से एक लो, फिर से हाई, फिर से एक लो। ना मार्केट यहाँ पर अगर इस ट्रेंड को तोड़ देगा, इसे यहाँ से डबल टॉप बनाने के बाद अगर नीचे आता है, एंड इफ मार्केट में इफ समथिंग लाइक दिस मूव ऑन वीकली बेसिस, तो हम कह सकते हैं कि वीक पे मार्केट ने अपना एक स्ट्रक्चर चेंज किया है। एंड आपको पता है जितना बड़ा टाइम फ्रेम हम देखेंगे उतना ही टाइम उसे लगेगा। ऑन डेली बेसिस अगर हम देखें तो डेली बेसिस पे भी मार्केट एक अप ट्रेंड में ही चल रहा था, एंड एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूव आई, बट मार्केट ने तुरंत उसे रेसिप्रोकेट किया। सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी होती है 4 आवर डेली के बेसिस के ऊपर कि एग्जैक्टली मार्केट किस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, किस स्ट्रक्चर को फॉलो करे। जैसे आप डे पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट वॉज ऑलरेडी गोइंग ऑन अपसाइड डायरेक्शन, देन एक बुलिश बेयरिश एंगल्फिंग आई, मार्केट नीचे चला गया। देन ऑन 4 आवर्स वी फाउंड आउट दैट कि मार्केट और नीचे आ चुका है, एंड शायद से हो सकता है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करें, बट मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल दे दिया, राइट। तो यही कुछ चीज़ें हमें पहले आइडेंटिफाई करनी होती है। अब 4 आवर के लिए अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मार्केट किस ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। अगर आप बिगिनर हो, ये मेरा रिकमेंडेशन है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने तुरंत अपना बायस चेंज नहीं करना है। मार्केट जो डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में ट्रेड करिए। जैसे अगर आप देखोगे कि काफ़ी बड़ा सेलिंग मूव आया,
4 आवर पे ये एक अच्छा सेलिंग हुआ है, एक हायर इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं हम इसे, क्योंकि ये एक हाई के बीच में है। अगर मैं बात करूँ क्या कैसे, तो ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, फिर ये एक हाई बना, देन ये लो बना, देन तुरंत ये वाला एक हाई बना, देन ये लो, ये हाई, ये लो, फिर से यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर बना और ये हाई, देन सीधा मार्केट ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया 4 आवर पे, देन मार्केट शिफ्टेड टू डाउन ट्रेंड फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, अगर हम बात करें थोड़ी देर के लिए, राइट। देन अगेन मार्केट स्टार्टेड मेकिंग एन इंटरनल स्ट्रक्चर। सो अभी इस हाई के और इस लो के बीच में मार्केट चल रहा है। सो दैट इज़ द थिंग कि हम यहाँ पे इंटरनली मार्केट एक डाउन ट्रेंड में हम चेक करेंगे, राइट। एंड मार्केट अगर एक अप ट्रेंड बुलिश रैली दे रहा है या फिर एक डाउन ट्रेंड दे रहा है, देन आपको वेट करना है स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी कि मार्केट उस ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए। ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे जा रहा है, क्योंकि अगर आपको एक आइडिया है, आप अच्छे से एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप काउंटर ट्रेंड में भी ट्रेड ले सकते हो। पर अगर आपको आइडिया नहीं है, सो माय रिकमेंडेशन टू बिगिनर ट्रेडर्स, बिगिनर कहने से अच्छा जो इनएक्सपीरियंस ट्रेडर है, चाहे आपको 1 साल हो जाए 2 साल लगे, अगर आपका एक्सपीरियंस आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप बिगिनर ही हो। नो मैटर आपको 5 साल भी हो गए तो भी आप बिगिनर ही रहोगे, क्योंकि अगर आपका एक्सपीरियंस आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो। सो ये हम इस तरह से ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे एग्जैक्टली, जो हमारा पहला स्टेप होगा, राइट। अभी हमने यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, डे पे भी बुलिश है। सो हमने प्रॉपरली एक बुलिश ही मार्केट देखना है, बियरिश हमें देखना नहीं है इस टाइम पे। हाँ, अगर 4 आवर आप एक टाइम फ्रेम कंसिडर करते हो तो आई वुड रिकमेंड कि 4 आवर पे आप थोड़ा बियरिश जा सकते हो, ट्रेंड के अगेंस्ट ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है, लंबे समय तक चलता है। जैसे यहाँ पे आया, देन अगेन मार्केट ने अपना पिछला लो था, जो रेंज था जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो उस डायरेक्शन में वापस जाना शुरू कर दिया। सो पहले हमारा काम है ट्रेंड चेक करना, राइट। अगर ट्रेंड में बुलिश है और मार्केट अगर सपोर्ट पे आया है, तो हमें सिर्फ सपोर्ट पे बाय ही देखना है, जब तक ये मार्केट इसे ब्रेक करके ऐसा रीटेस्ट करके नीचे ना जाए। यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, ये हमारा काम नहीं है कि हम तुरंत मार्केट ब्रेक करें और हम एंट्री प्लान कर लें। वी ऑलवेज हैव टू वेट फॉर अ री टेस्ट। अगर रीटेस्ट का वेट करोगे तो काफ़ी अच्छे से बेहतरीन तरीके से एंट्री आपको मिलेगी। तो पहले तो हो गया, अगर आपको मार्केट एक अप ट्रेंड में है, मार्केट सपोर्ट पे आ गया, तो यू हैव टू टेक अ प्रॉपर बाय एंट्री, राइट। नाउ ऑन द सेकेंड थिंग क्या है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, राइट, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो आपको रेजिस्टेंस पे सेल देखना है, राइट। अभी हम अगर बाइंग और सेलिंग करते हैं तो चाहे आप कोई भी कंसेप्ट यूज़ करिए, आप प्राइस एक्शन यूज़ करिए, आप आईसीटी यूज़ करिए, आप कोई और एसएमसी यूज़ करते हो, आप हमेशा देखोगे कि मार्केट में हमेशा हम बाइंग हायर लो पे ही करेंगे एंड सेलिंग हम लोअर हाई पे ही करेंगे। सो हमें यहाँ पे भी अगर करना है तो ये क्या होता है कि हमारा रेजिस्टेंस होता है और ये हमारा सपोर्ट होता है। सो यही बेसिक्स पर आएंगे हम, इसी इन्हीं बेसिक्स को पहले प्योरली हम पक्का करेंगे हमारा, राइट। सो जैसे अभी अगर डाउन ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस पर हम सेल करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात। जैसे अभी मार्केट यहाँ पर आया, ये पिछला रेजिस्टेंस था, देखो आप रेजिस्टेंस पे मार्केट आया, इसी रेजिस्टेंस से हमने आके सेल कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरनली मार्केट अपने स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है। फिर ये डाउन ट्रेंड में आया, फिर ये अप ट्रेंड में गया, फिर ये नीचे आया, तो हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके ये सेल एंट्री हम प्लान कर सकते हैं। एंड डे के अगर आप स्ट्रक्चर लेते हैं तो हम डे के ऊपर ये जो हमारा सपोर्ट था यहाँ पे हम बाइंग ले सकते हैं। यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल मिली है बुलिश एंगल्फिंग, इसके बारे में हम आगे डिस्कस। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें ट्रेंड चेक करना है। जैसे कि हमने अगर ट्रेंड चेक कर लिया, हमारा बुलिश ट्रेंड है, हम सपोर्ट पे बाय करेंगे एंड रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, ओके। सो ये पहली चीज़ है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, दैट इज़ ट्रेंड। अगर आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि आप ट्रेंड के साथ जाइए, क्योंकि पुरानी कहावत है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड के साथ जाओगे तो भले में रहोगे, राइट। काउंटर ट्रेंड करोगे तो काउंटर ट्रेंड की एंट्री ऐसी हो सकती है जो आपको प्रॉफिट थोड़ा दे जाए, बट आप उसको ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाओगे, एंड जब आपको लॉस होगा तो आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे आपको लॉस क्यों हो रहा है, राइट। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ना सेकेंड वेज, अभी अगर प्राइस अगर साइड वेज में है, राइट, कि अगर लेते सपोज अगर साइड वेज में मार्केट चला गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी तरीके से मार्केट एक साइड वेज में था। अब साइड वेज मतलब क्या होता है? ये होता है टोटली नो ट्रेड जोन, राइट। अगर आप 1 आवर पे भी देखोगे तो काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन है, जिसमें मार्केट एक ही रेंज में जा रहा है। यहाँ पे मार्केट ने कोशिश की कि मार्केट शुड ब्रेक दिस पर्टिकुलर लेवल एंड वो ऊपर जाना शुरू करे, बट इट डिडंट वेंट। यहाँ पे मार्केट ने कोशिश की कि मार्केट नीचे जाना शुरू करे एंड वहाँ पे मार्केट नहीं गया। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मार्केट अगर तुरंत इस तरह से नीचे जाना शुरू कर दे, राइट,
कि अगर तुरंत मार्केट इस तरह से नीचे जाना शुरू करे तो हम बिना रिटेस्ट के एंट्री नहीं करते। उसका रीज़न ये आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आप एंट्री ले लेते तो आप ट्रैप हो जाते, यहाँ पे अगर आप एंट्री ले लेते तो आप एंट्री में ट्रैप हो जाते। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हेडेक होता है ना एंट्री लेने का, वो ये होता है कि आप एंट्री ले लेते हो, देन आप अच्छे से उसको ज़्यादा देर तक प्लान नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्शन ही नहीं पता चली कि अब मार्केट जाए से जा कहाँ सकता है। हाँ, आप प्रेडिक्शन कर सकते हो आपके एक्सपीरियंसेस के बेसिस के ऊपर, बट देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप स्टकअप हो जाओगे। क्योंकि अगर लेटेस्ट सपोज आपने बीच में कहीं पर एंट्री ले ली, यहाँ पर ले ली, यहाँ पर ले ली, यहाँ पर भी ले ली, एंड आप फ्रस्ट्रेट हो गए, परेशान हो गए, यहाँ पे आपने सेल डाल दी, आपका एंट्री ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर आप कुछ सोचोगे कि हाँ यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होता है। सो इट्स बेटर कि लेट इट ब्रेक like this, let it take a retest, and then on retest we'll find a good candlestick pattern and then we'll enter। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर मार्केट बुलिश है, सपोर्ट पे है, यस अगर सपोर्ट पे है प्रॉपरली तो ट्रेड लेना, कंफर्मेशन के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न लेना। अगर मार्केट रेजिस्टेंस पर है, और रेजिस्टेंस पर अगर आप मार्केट देख रहे हो तो रेजिस्टेंस पर आप क्या कर सकते हो, इसे सेल कर सकते हो, राइट। अगर मार्केट रेंज में है तो वेट फॉर अ ब्रेकआउट, then wait for a retest and then plan an entry according to your trading plan। सो ये बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो हमने पहले डिस्कस की थी, एंड ड्यू टू दैट थिंग आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। एटलीस्ट आप जब भी मार्केट के ऊपर आके बैठोगे, वेन एवर यू सिट ऑन द सेटअप, तो आपको प्रॉपरली ये स्ट्रक्चर पता होगा कि लेटेस्ट सी मार्केट सपोर्ट पे है, हाँ है, बाइंग मिल रही है, हमें दिख रहा है कि मार्केट के अंदर बाइंग मिल सकती है, यस रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग मिल सकती है, यस दैट्स इट। और अगर आप मार्केट रेंज में है तो वेट करो, पेशेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम। मैं खुद कहता हूँ कि मैंने ये सारी गलतियाँ की हैं, आई वोंट डिनाई कि मैंने गलतियाँ नहीं की है, और इन्हीं गलतियों को सीखने के बाद समझ में आया कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो करने के बाद एटलीस्ट ये हो सकता है कि हम हमारी मिस्टेक्स कम कर सकते हैं। ओके, सो डू लाइक दिस वीडियो अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा लगा होगा तो, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।